परंतु बिहार के लोग कटोरा लेके भीख मांगे, कभी महाराष्ट्र कभी पंजाब हरियाणा मार खा कर आए, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हम इस राज्य के स्टेट के मुख्यमंत्री हैं तो हमारी प्राथमिकता क्या होगी, पहले बिहार के लोगों को नौकरी दे, पहले बिहार के समा को न कि किसी दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी दे। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के निर्णय का गड़बड़ी कहाँ से आ गई, इतनी हड़बड़ी क्या थी। 2 नवंबर के दिन ऐसा कौन सा था, 10 दिन के बाद हो जाता, 20 दिन के बाद हो जाता। तो इतनी हड़बड़ी में जो गड़बड़ी की है और जो बाबही लूट रहे हैं, इसी बाबही का परिणाम है कि आज हमारे नौजवान भाई शिक्षक अभ्यर्थी सब लोग धरने पर। तमाम राज्यों के लोग आए बिहार में नौकरी करे और बिहार के लोग मजदूरी करे किसी दूसरे प्रदेश में। 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ रहे हैं, 14 राज्य के लोग। इसका सवाल का जवाब कौन देगा। ये वोट बैंक की राजनीति नहीं तो छुपा रहे हैं ना डाटा, आप अभी भी डाटा छुपा रहे हैं। 1,22,336 पद पर नियुक्ति नहीं हुई है, 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए, आप बताए नहीं बताए। आप तमाम नेताओं के चल जाइए ट्विटर हैंडलर पर, आप देखेंगे कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह हुआ, मैं छात्र नेता हूं और लगातार जिस प्रकार से शिक्षक बहाली में जो हुआ, ये सीधे सीधे सरकार की जो मंशा है उसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आपने एक तरफ कहा, तेजस्वी यादव जी बार बोल रहे थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि सरकारी नौकरी देंगे तो किसको देंगे, कि बिहार के लोग को देंगे कि बाहरी को देंगे। तो सारी चीज़ें जो प्रक्रिया है और बीपीएससी का कारनामा देख लीजिए, तमाम चीज़ों पर आपने कहा कि बीपीएससी जो है परीक्षा लेती है तो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम बीपीएससी अपने स्तर से कर लेती और फिर मेरिट लिस्ट निकाल के दे देती शिक्षा विभाग को। परंतु ये लोग जो घोल मेल चल रहा है ना शिक्षा विभाग और बीपीएससी का, ये पूरी तरह से फर्जीवाड़े का जो खेल है उजागर हो चुका है। 1,22,336 का जो आंकड़ा है वो सिमट कर 70,000 75,000 पर आ जाएगा। आप पूरी तरह से उसकी तैयारी तो कर लीजिए। बीपीएससी पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बीपीएससी की जो कार्यशैली है, आप देखिएगा सिविल सेवा की परीक्षा जब होती है तो जो मेरिट लिस्ट बनता है उसके बाद अगर एसडीओ में किसी का चयन होता है तो उसको उस विभाग में भेज दिया जाता है, डीएसपी में चयन होता है तो गृह विभाग में भेज दिया जाता है। परंतु ये कौन सा हड़बड़ी का खेल था भाई कि आपने किया ही नहीं और उसका मेरिट लिस्ट निकाल दिया, रिजल्ट निकाल दिया। तो आप पहले वेरिफिकेशन कर लेते और तब रिजल्ट निकालते और कटअप से ज़्यादा लोगों को बुलाते आप। परंतु ये इस प्रकार के खेल जो चल रही है इसमें आप स्पष्ट है, नियोजित वाले भी आए, सीटेट अपेयरिंग वाले भी आए, बीएड वाले भी आए, अदर स्टेट के भी आए, डोमिसाइल नीति लागू था उस समय, फिर हटा दिया गया। ये कौन सी बात है। 5 अगस्त को एक बैठक हुआ था पटना में और उसके बाद ऐसा लगा था कि नहीं, आप देश के तमाम राज्यों के लोग आए बिहार में नौकरी करें और बिहार के लोग मजदूरी करें किसी दूसरे प्रदेश में। 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ रहे हैं, 14 राज्य के लोग। इसका सवाल का जवाब कौन देगा। ये वोट बैंक की राजनीति नहीं तो क्या है। सीधे सीधे कहा जाए तो ये वोट बैंक से जोड़कर आप लोग देख सकते हैं कि सीधे सीधे तमाम राज्यों के लोग यहाँ आए और नौकरी दे। अरे भाई आपको देना है आरक्षण तो आप 5% दे देते, 10% दे देते, इसमें कहाँ किसी को आवेद। लेकिन आपने सीधे खोल दिया द्वार कि आइए और नौकरी लेके चले जाइए। 12% न दिए हैं जी। आप समझ लीजिए 12% लोग सफल हुए हैं। आप आरक्षण की अगर बात करते हैं, महिला आरक्षण जो है 50%, तो ये सिर्फ बिहार के मूल लोगों को होना चाहिए, परंतु आरक्षण का लाभ किसी दूसरे प्रदेश के लोग ले लिए। तो इसका स्पष्ट मानना है कि जो चीजें हुई है बिल्कुल गड़बड़ हुआ है और हम लोग का आरोप बिल्कुल सिद्ध हो गया। कभी औरंगाबाद में, कभी मुजफ्फरपुर में, कभी पश्चिम चंपारण में हो गया ना कि 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग। ये कौन लोग है, ये वही लोग हैं जिस पर दावा सरकार करती थी, बीपीएससी करती थी कि फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ हम परीक्षा लिए। यही फर्जीवाड़े तरीके से आप परीक्षा लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए और अब बताइए जो तीसरा खेल है बैकडोर से, कितने लोग को आप बाहर करेंगे, कितने लोग को अंदर करेंगे, इसका डाटा कौन देगा। आप छुपा रहे हैं ना डाटा, आप अभी भी डाटा छुपा रहे हैं। 1,22,336 पद पर नियुक्ति नहीं हुई है, 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए, आप बताए नहीं बताए। आप तमाम नेताओं के चल जाइए ट्विटर हैंडलर पर, आप देखेंगे 1,22,336 पद। हमारे जितने बेरोजगार भाई लोग बैठे हुए हैं, ये जितने बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं। ये सब लोग सीटेट पास, बीएड पास, परीक्षा में पास, कटअप के आसपास, उस कटअप पर, उसी कटअप पर जिस कटअप पर आप रिजल्ट दिए हैं। तो सारी चीज़ों पर आपने कहा कि हम बिल्कुल फुल प्रूफ के साथ व्यवस्था किए, तो फिर गड़बड़ी कहाँ से आ गई, इतनी हड़बड़ी क्या थी। 2 नवंबर के दिन ऐसा कौन सा था, 10 दिन के बाद हो जाता, 20 दिन के बाद हो जाता। तो इतनी हड़बड़ी में जो गड़बड़ी की है और जो बाबही लूट रहे हैं, इसी बाबही का परिणाम है कि आज हमारे नौजवान भाई शिक्षक अभ्यर्थी सब लोग धरने पर बैठे हैं, क्योंकि सरकार की मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जो बिहार के नौजवान है उनको नौकरी नहीं देना है और दूसरे प्रदेश के लोगों को बुलाकर यहाँ नौकरी देने की बात चल रही है। क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बने। नहीं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, अन्य राज्यों के लोगों को नौकरी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, बिहार का लोग प्रधानमंत्री, इससे बड़ी खुशी किसको होगी, किसी को नहीं होगी। कोई भी प्रधानमंत्री बने परंतु बिहार से होना है। परंतु बिहार के लोग कटोरा लेके भीख मांगे, कभी महाराष्ट्र कभी पंजाब हरियाणा मार खा कर आए, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हम इस राज्य के स्टेट के मुख्यमंत्री हैं तो हमारी प्राथमिकता क्या होगी, पहले बिहार के लोगों को नौकरी दे, पहले बिहार के समा को न कि किसी दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी दे। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। तो डोमिसाइल नीति आपको पुनः लागू करना पड़ेगा और जो प्रक्रिया है जिसमें खामी है उसको दूर करें, तभी हम लोग
चैन से बैठेंगे नहीं तो जब तक आंदोलन रहेगा तब तक आपको सारी प्रक्रिया को सही तरीके से करना होगा, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा, हमेशा चलेगा। अच्छा, अभी जो नियुक्ति हुई है ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से बंद था, कितने वर्षों के बाद ये नियुक्ति का कार्यक्रम हुआ है? आप अभी देखेंगे नियुक्ति का प्रक्रिया, तो पहले लालू जी सीएम थे, उस समय बीपीएससी से बहाली हुआ था बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद 5-6 में नियुक्ति हुआ, डिग्री दिखाओ नौकरी पंचायत स्तर पर, और किस प्रकार की नियुक्ति हुई सब लोग जानते हैं, आप आगे जाकर देख लीजिए शिक्षकों को। उसके बाद जो नियुक्ति हुई पारा शिक्षकों की या नियोजित शिक्षक जिसको कह रहे हैं, अब बीपीएससी से बहाली। तो आप ही बताइए ना कि एक ही विद्यालय में 4 तरह के शिक्षक होंगे, 4 संवर्ग के, जो नियोजित वाले अलग हैं, तो ये कहेंगे सीटेड वाले अध्यापक बन गए, तो बीपीएससी से पास हैं, तो राज्यकर्मी का दर्जा लेकर आया। कि कौन सा खेल है शिक्षक बहाली के नाम पर? और जो प्रेस में लोगों का बाइट चल रहा है, जिनको डिस्ट्रिक्ट तक पता नहीं है, जिनको मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक पता नहीं है, वो शिक्षक बनाएंगे, वो बिहार के शिक्षक व्यवस्था को बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। हम सीधे सीधे कहते हैं जो प्रक्रिया है उसमें खामी है, उस खामी को दूर कीजिए चेयरमैन सर, बीपीएससी के और शिक्षा विभाग मिलकर, तभी शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, नहीं तो इसी प्रकार से गोलमेल होता रहेगा और हमारे सारे नौजवान साथी इसी पर बैठे रहेंगे। क्या उम्मीद लगता है? देखिए, उम्मीद हम लोग को यही है कि TRE 2.0 की बात करें, उसके पहले आप फर्स्ट फेज की बात करें, आप पहले फेज की बात करें, क्योंकि जिसका शुरुआत ही गलत हो गया हो उसका अंत कैसे होगा इसका आप परिणाम समझ सकते हैं। पहले आपको मेरिट लिस्ट निकालना होगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालना होगा, कितना कट ऑफ गया तमाम कैटेगरी का उसको आपको बताना होगा, और तब आप नियोजित वाले जो फर्जी डिग्रीधारी हैं, जो घुस गए हैं, हमारे नौजवान की हकमारी कर रहे हैं, उनको आप बाहर कीजिए और एक एक लोगों को चिन्हित करके बाहर कीजिए। और जब तक आप बाहर नहीं करेंगे तब तक आंदोलन चलेगा, और क्यों नहीं चलेगा, उनकी मांग को उनकी दरकिनार करके आप तमाम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। अभी जो गर्दनी बाग सरकार के द्वारा धरना स्थल के रूप में रखा गया है, पहले हड़ताली मोड़ था, कारगिल चौक था, आर ब्लॉक था, अभी यहाँ लोग धरना दे रहे हैं, चाहे किसी भी विभाग के लोग हों, कोई भी लोग हो, कोई सरकारी अधिकारी पदाधिकारी नहीं आता है, कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर बात करेंगे पूरे धरना स्थल पर तो इसका एक सिलसिलेवार तरीका है कि पहले जो धरना स्थल था वो था आपको यहाँ हड़ताली मोड़, उसके पहले आ गया यहाँ पर कारगिल चौक, उसके बाद फिर हो गया आर ब्लॉक, अब आ गया है गर्दनी बाग। तो इनका मंशा ही स्पष्ट है कि क्योंकि सरकार इनकी बातों को सुनना नहीं चाहती है। सरकारी अधिकारी जो है अफसर वो चाहते हैं कि अवहेलना करना, तो क्यों नहीं इनकी बात को दूर तक हटाया जाए इनकी बात को, क्योंकि जैसे ही जिस धरना स्थल पर बैठे हैं वो भीड़ भाड़ इलाका है और लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल ध्यान आकृष्ट कराना होता है कि नहीं, जो समस्याओं को लेकर छात्र और नौजवान बैठे हैं उनकी समस्या तक उन तक पहुँचाने का प्रयास करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज गर्दनी बाग में बैठाया गया, परंतु इतना जरूर है कि प्रेस के माध्यम से और जो कॉन्स्टिट्यूशन में 4th पिलर है उसके माध्यम से उनकी बात को उस तक पहुँचाने का प्रयास जो है वो आपके माध्यम से होगा, प्रेस के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो निश्चित रूप से चाहे धरना स्थल कहीं भी रहे, सरकार को आपकी आवाज़, हम लोग की आवाज़ सुननी पड़ेगी, माध्यम चाहे जो भी हो जाए। वो तो इतना जरूर है कि धरना स्थल का आप रास्ता भले ही चेंज कर लेंगे, रास्ता वही है जो मांग है, और जो मांग है बिल्कुल सही है। धरना स्थल भले ही आप बदल दे, परंतु मांग को आप हटा नहीं सकते, उनको दूर नहीं कर सकते।